में फिर एक सरकार आई, जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ा और 5 साल के बाद भी हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। मैंने जो 5 साल में अपने विधानसभा के कार्यकाल में जो काम कराए थे, इस किताब में इन बाकी पन्नों पे ये पूरा मैंने लेखा जोखा आपके सामने रखा है। जो प्रत्याशी आपके सामने आएंगी उनसे भी उनके काम का लेखा जोखा जरूर मांगिएगा कि विधायक निधि से आपने किया क्या है। मैंने सुना है कि हैंडपाइप के लगाने में भी पैसे लिए गए। मैंने ये भी सुना है कि पैड का पत्र लिखने का भी पैसा दिया गया, थाने की पैरवी का भी पैसा लिया गया। और हद तो तब हो गई जब बनगावा में साईं मंदिर पर एक टीन शेड लगवाने के लिए 80,000 रुपया उस टीन शेड का कमीशन ले लिया गया। मंदिर पर टीन शेड लगाने का लोग जाते हैं मंदिर पर दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, और यहाँ प्रत्याशी को अपनी कोठी बनाने के लिए, अपना खेत बनाने के लिए, अपना हवेली बनाने के लिए और अपनी जेब में पैसा भरने के लिए मंदिर तक से कमीशन खाया गया आपके दिए हुए ताकत के आधार पर। इसलिए जब आप ताकत देते हैं वोट के रूप में, तो वो आपकी ताकत आपके दरवाजे पर जरूर आना चाहिए विकास के। आपका वोट जब कोई लेके जाता है तो उसको विकास के रूप में आपके सामने वो वोट लेके आना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये गौतम आपका बेटा, आपका भाई ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में जब आप मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे तो ये नंदगंज की चीनी मिल 2 साल के अंदर मैं प्रारंभ करा के और आने वाले बाद के 3 सालों में, ताकि अगला चुनाव हम लड़ने आए तो चारों तरफ गन्ने की फसल लाल आती हुई मिले और किसानों के चेहरे खुशहाली से भरे हुए नजर आने चाहिए। मित्रों, नंदगंज की चीनी मिल इसकी समस्या है। हजारों नौजवानों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आज स्थिति यह है कि कोरोना के बाद से जो लोग भी बाहर से नौकरियां करके लौटे हैं, आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज वो हताश है, निराश है। नौजवानों के सामने एक ऐसा पहाड़ सा भविष्य है, सामने कोई विकल्प नहीं दिखता। जैसे तैसे शिक्षा ग्रहण कर लिया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। याद है आपको, जब ये सरकार आई थी इसने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे, और उन नौकरियों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं, बल्कि इस कोरोना के समय में 10 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई और लोग प्रदेश में कमा रहे थे, वो आके घर पे बैठे हुए हैं हताश और निराश। और सरकार कहती है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार होता है। बहुत लोगों ने पकौड़ा तलना शुरू कर दिया। अरे इस देश के हुक्मरानों, पकौड़ा तलना ही है तो कोई भी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी पकौड़ा तल लेगा। करत करत अभ्यास जड़ों तो हो सुजान, ये बात हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। लेकिन जिनको पढ़ाने में आपने सरकारी धन खर्च किया है, जिनको लिखाने में आपने सरकारी धन खर्च किया है, उन्होंने BA किया है, MA किया है, इंजीनियरिंग किया है, ITI किया है, न जाने कौन कौन सी पढ़ाइयाँ खर्च किए हैं, और उनके माँ बाप ने अपना पेट काट के और अपने बच्चों को पढ़ाया कि हमारा बेटा कल को नौकरी पाएगा तो ये कहीं न कहीं हमारा सहारा बनेगा। आज वो बेटा उन माँ बाप के लिए एक समस्या बन गया है। ये सरकारों की कमी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए भी मैंने सोचा है, इनको नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, इनको रोजगार का इंतजाम होना चाहिए, इनको कहीं न कहीं से अपने भविष्य के लिए एक बढ़िया व्यवस्था की आवश्यकता है। हम ये बात मैंने दूसरे पन्ने पे, लास्ट पन्ने पे लिखी हुई है कि जब मैं आऊंगा तो नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करवाऊंगा, और रोजगार का इंतजाम तत्काल मान लीजिए नहीं भी हो सकता तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता अवश्य दिलवाऊंगा। इस बात की मैंने इसमें गारंटी ली है कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता। आज आप खून पसीना एक करके और खेतों में फसल लगा रहे हैं। आपको याद होगा कोरोना के समय जब भारत की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, गोता लगा रही थी, गिर रही थी बुरी तरह से, और लगा कि अर्थव्यवस्था निगेटिव में चली गई थी, तो उस समय अगर कुछ
किसी ने बचाया था तो किसानों ने, इस देश के अन्नदाताओं ने अपनी मेहनत से धरती का सीना चीर के बीज बोकर जो फसल उगाते हैं, उन्होंने कभी जाड़े की रात में ये नहीं सोचा कि हम कैसे जाएंगे, और गर्मी के दोपहरी में कभी नहीं सोचा कि हम कैसे पहुंचेंगे। ऐसे किसानों ने इस देश की धरती का सीना चीर के और उस जीडीपी को, उस विकास दर को बनाए रखने में जो मदद की, आज उनके खेतों में छुट्टा पशु घूमते हैं, छुट्टा पशु घूमते हैं और रात रात भर लोग रखवाली कर रहे हैं ताकि हमारी लगाई हुई फसल टट के हमारे घर चली आए। 5 किलो अनाज, हमारा ही अनाज हमको सरकार देके और हमसे कह रही है कि हमने बड़ा एहसान कर दिया। हमारा ही अनाज हमको 5 किलो दिया और हमारा 50 किलो अनाज हमारे इन छुट्टा पशुओं से चरवा के, और ये बहुत आराम से अपनी ही पीठ ठोक रहे हैं। इन मुद्दों पे आपको बात सोचना पड़ेगा। सौली गांव के कई गुरुओं में मैं गया हूँ, मैंने देखा है जल निकासी की समस्या यहाँ की बड़ी समस्या है। लोग उसी गांव में रहते हैं और वहीं पानी का कोई निकास नहीं है। इसके बारे में भी हमको बहुत विस्तार से सोचना पड़ेगा। मैं आपको वचन देने के लिए आया हूं कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, विधायक निधि का पहला पत्र आपके इस जल निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए मैं अपने विधायक निधि से लिखकर दूंगा। और मैं आने वाले दिनों में मई के महीने में पुनः गरीब बच्चियों की शादी समाज के सहयोग से कराऊंगा, जिन भी लोगों के बच्चियों के शादी कराने का। लेकिन बस बात यही है कि वो गरीब होने चाहिए, लाचार होने चाहिए। मैं ये कहता हुआ कि न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। पानी आपकी खुशहाली का, पानी आपके रोजगार का, पानी आपके खेतों को छुट्टा पशु से निजात दिलाने का, पानी इस गाजीपुर की बेहतरी का, पानी इस गाजीपुर के खुशहाली का, पानी इस गाजीपुर के विकास का, वो हम निकालेंगे। और ये कहता हुआ कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। मैं आपके पांव के कांटे निकालने का मतलब अब जानते हैं। आपके जीवन में जो भी दुश्वारियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन एक एक कठिनाइयों को तत्काल, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं छड़ी जादू चलाऊंगा और वो तुरंत हो जाएगा। लेकिन मैं एक एक करके आपकी समस्याओं का निस्तारण कर